जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। सागा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सुबह 7 बजे के करंट जीके के 10 मिनट के डोज में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। और मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि करंट जीके का क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं मिलने दूंगा। एग्जाम्स में सारी चीजें कवर कराऊंगा। आज का जो हमारा करंट जीके है वो राजस्थान करंट अफेयर्स 10 जनवरी 2024 का है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। 3-4 बिंदुओं पे शानदार चर्चा करूंगा। आज का दिन बहुत अच्छा करंट जीके के हिसाब से, क्योंकि राजस्थान के दो कुछ ऐसे गौरव हैं जिनको राष्ट्रीय जो है खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके लिए हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 राजस्थान के पुरस्कृत व्यक्ति कौन है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा एक नजर में। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का भारत में दौरा हुआ है। गैब्रियल अटल बने फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री, उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में राजस्थान के पुरस्कृत व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो आपके सामने जो एक चर्चित चेहरा दिख रहा होगा, इनको पहले बहुत कम जानते हैं, खास करके युवा खिलाड़ी वगैरह बहुत ज्यादा जानते हैं। लेकिन हमारे सामने राजस्थान में जो हम बात कर रहे थे कि इनको बहुत सारे लोग इनसे परिचित नहीं है। ये हैं दिव्य कृति सिंह राठौड़ हैं। इनका एक चेहरा यहां पर है। ये राष्ट्रपति के साथ में इधर पुरस्कृत हो रहे हैं और ये उपराष्ट्रपति के साथ में ये पुरस्कृत हो रहे हैं। अभी क्यों हो रहे हैं उसके लिए मैं आगे चर्चा कर रहा हूं। थोड़ी सी अपन इनके लिए चर्चा करेंगे, एक एक चीज क्लियर करूंगा। तो पहले तो आप थोड़ा सा अपन बात करते हैं कि दिव्य कृति सिंह ने ऐसा क्या किया, तो उसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम करें, सबसे पहली बात करें तो ये दिव्य कृति सिंह है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध दोस्तों खेल से है। इनका संबंध है घुड़सवारी से। किससे है? घुड़सवारी खेल से इनका संबंध है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा, ये दिव्य कृति सिंह राठौड़, इनका संबंध कहां से है? ये जयपुर से संबंधित है। ये कहां से है? जयपुर से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन, ये 24 साल की खिलाड़ी है। कितने वर्ष की खिलाड़ी है? 24 वर्ष की खिलाड़ी है। और इन्होंने इतना जो है, यहां तक कि राजस्थान की आज की तारीख में जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है, ठीक है, श्री भजनलाल जी शर्मा है, वो उन्होंने तक इनको इनके लिए कहा है कि ये लोग राजस्थान के गौरव है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जयपुर के 24 वर्ष की खिलाड़ी है। ठीक है, और इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि इन्होंने, ठीक है ना, अभी आपको ध्यान होगा कि 16वीं विधानसभा, कौन सी? 16वीं विधानसभा चुनाव हुए हैं। अभी विधानसभा चुनाव राजस्थान में जो हुए हैं, उस राजस्थान के लिए इनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि भारत निर्वाचन आयोग ने, किसने दोस्तों? भारत निर्वाचन आयोग ने इनको क्या घोषित किया, क्या बनाया गया? ठीक है ना, भारत निर्वाचन आयोग ने इनके लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, भारत निर्वाचन आयोग ने इनको क्या बनाया, उसकी अपन चर्चा करते हैं। राजस्थान का स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया था इनको। तो आपसे एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान का स्टेट इलेक्शन आइकन किसको बनाया गया? तो दिव्य कृति सिंह राठौड़ को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था उसके लिए आपको बहुत अच्छी बात बताते हैं कि इन्होंने जो 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें लोगों को अधिक से अधिक मत देने के लिए, यानी कि अपना मत, अपने वोट का इंपॉर्टेंस समझते हुए आपको वोटिंग करनी है। आप किस पार्टी को करते हैं, किस व्यक्ति को करते हैं, उससे कोई लेना नहीं, लेकिन आपको एक जागरूक नागरिक होते हैं, वोटिंग करनी है। तो इनको वोट प्रेरित करने के कारण इनको भारत निर्वाचन आयोग ने स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया था। यह आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर ये हाईलाइट कैसे हुई? और तो इनका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो खेल हुए थे 19वीं एशियाई खेल, 19वें जो एशियाई खेल हुए थे हाल ही में, जो चीन में हुए थे। कहां पर हुए थे? चीन में हुए थे। और चीन में जो एशियाई खेल हुए, उसके लिए हम बात करते हैं कि इन्होंने घुड़सवारी में, किसमें दोस्तों? घुड़सवारी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। तो यह बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। तो इनके इस अचीवमेंट के बाद, ठीक है, भारत सरकार ने इनको अभी 2023 के, कौन से?
2023 के जो कौन से खेल हैं आपके, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। किससे? अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। और अभी 2024 में, ठीक है, यानी कि आज करंट जीके में बता रहा हूं 10 तारीख का, तो इनको कल इनको पुरस्कृत किया गया था 9 तारीख को। तो अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और खिलाड़ियों को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये आपके एग्जाम के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, इनका संबंध था घुड़सवारी से। ये जयपुर की है, 24 वर्ष की है। 16वीं विधानसभा चुनाव में इन्होंने लोगों को जागृत किया। इनको भारत निर्वाचन आयोग ने स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया था। दूसरी बात, 19वें एशियाई खेल चाइना में घुड़सवारी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 2023 में इनको अर्जुन अवार्ड, 2023 के लिए 23 का अर्जुन अवार्ड जो है इनको 2024 में दिया गया। तो ये हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इनके बारे में 2-3 बातें मैं और क्लियर करता हूं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या जो भी करना चाहे वो आप बाद में देख लेना, जैसा भी हो, आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात करते हैं अपन, थोड़ा सा इनके लिए एक क्वेश्चन और चर्चा में है कि इनको आज थोड़ा सा स्पीड थोड़ी सी मेरी धीरे है पढ़ाने की, ठीक है ना। आप में से किसी ने कहा था सर थोड़ा कल आपने स्पीड में लिया था, तो आपको थोड़ा सा स्लो लेके चल रहे हैं अपन कि देखो इनको जो है इस खेल के कारण, ठीक है, एशियाई खेल जीत कर के आए, ठीक है, उसके बाद गोल्ड मेडल जीता था। तो हम बात कर रहे हैं इनको इंडिया टुडे का वुमन, ठीक है, अचीवर अवार्ड में अचीवर, ठीक है, चुना गया था। तो इंडिया वुमन अचीवर अवार्ड भी इनको दिया गया था। किनको दिया गया था? ठीक है, दिव्य कृति सिंह राठौड़ को दिया गया। फिर इनको सवाई जयपुर अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड है जो मैं अभी यहां गिना नहीं सकता। तो बहुत सारे अवार्ड जीते। तो इनका घुड़सवारी से संबंध है, जयपुर की है, तो इनको जयपुर के का गौरव कहना बहुत उचित होगा, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। अब देते हैं श्री महावीर जी जो है, इनका भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, इनका भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है श्री महावीर जी, ठीक है ना, सैनी का। तो इनका अच्छा प्रश्न ये बनता है कि इनको राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, एथलेटिक क्षेत्र में, किसमें? एथलेटिक क्षेत्र में, ठीक है ना, इनको अवार्ड दिया गया। वो दिया गया द्रोणाचार्य अवार्ड। क्या दिया गया? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था, द्रोणाचार्य अवार्ड। कौन से क्षेत्र में? एथलेटिक्स क्षेत्र में इनको जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी खुशी की बात है, इनका संबंध भी राजस्थान से है और राजस्थान के ये सूरतगढ़ क्षेत्र से है, ठीक है, जो श्री गंगानगर क्षेत्र से। तो इनको भी अवार्ड दिया गया था। किनको दिया गया था? ठीक है, श्री महावीर जी सैनी को दिया गया था एथलेटिक के क्षेत्र में। और ये अवार्ड जो दिया जाता है ये कोच को दिया जाता है, न कि खिलाड़ी को दिया जाता है। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, राजस्थान की जो 16वीं विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव हुए उसमें मैं आपको कुछ रोचक तथ्यों की चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। रोचक तथ्य वो है कि इनमें से क्या प्रश्न बन सकता है। सबसे शानदार है कि यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, रविंद्र सिंह भाटी शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ दोस्तों? रविंद्र सिंह भाटी शब्द लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये शिव विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर से चुनाव लड़े थे, ठीक है। इन्होंने पहले विजय से जो भारतीय जनता पार्टी है वहां से टिकट मांगा, इनको टिकट नहीं मिला, तो इन्होंने जनता के कहने पर इन्होंने जो है चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा और धमाके के साथ जो है सबको बचीट बुलाते हुए ये जो है चुनाव जीत करके आए थे, ठीक है। तो सबसे युवा एमएलए बने हैं मात्र 25 वर्ष की आयु में। तो आपके करंट जीके में प्रश्न पूछ सकता है कि 25 वर्ष की आयु में युवा बने, ठीक है, युवा नेता है।
दूसरा, सबसे कम आयु की महिला एमएलए बनी है कामा भरतपुर से निर्वाचित सुश्री, ठीक है ना, नौक्षम चौधरी जो है ये सबसे कम आयु की जो है महिला एमएलए बनी है, यानी विधायक बनी है। फिर सबसे वरिष्ठ सदस्य जो चुनाव जीत करके आए हैं, बूंदी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरिमोहन शर्मा, ठीक है, और किशनगढ़ बास से निर्वाचित श्री दीपचंद खेरिया विधानसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य है। दोनों की आयु लगभग 83 वर्ष है। ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है और एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद जाडोल में सबसे ज्यादा नोटा का बटन दबा है राजस्थान के, ये जाडोल विधानसभा क्षेत्र उदयपुर जिले में आता है। सबसे ज्यादा 6488 लोगों ने नोटा का बटन दबाया, तो ये जाडोल में थोड़ा सा ध्यान रखना। 0.96% लोगों ने नोटा का बटन चुना था, तो ये दोनों देख लेना, सबसे ज्यादा नोटा का बटन कहां था, तो जाडोल विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है ना। उसके बाद एक चर्चा हम और कर लेते हैं कि इनमें से भी मोस्टली आपको एक या दो क्वेश्चन आपको बनेंगे, और वो दो क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसकी भी हम चर्चा करेंगे। कि देखो, सर्वाधिक मतों से जीतने वाली जो है सबसे ज्यादा 16वीं विधानसभा क्षेत्र में, यहां से क्वेश्चन बनेगा, सबसे ज्यादा मतों से किसने विजय प्राप्त की, तो विद्याधर नगर जयपुर से दिया कुमारी सबसे ज्यादा मतों से जीत कर आई थी, 71,365 वोटों से जीत करके आई थी। और सबसे बड़ी बात है, इनको अभी राजस्थान का जो है राज्य मंत्री, क्या बोलते हैं अपन, जो मुख्यमंत्री है उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, ठीक है, तो इनको बनाया गया। उसके बाद सबसे कम मतों के अंतर से जीतने वाले, सबसे कम अंतर है वो 321 वोटों से, और कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं हंसराज जी पटेल, तो ये है। फिर 72 विधायक पहली बार, यहां से आपके क्वेश्चन बनेगा कि 16वीं विधानसभा में 72 विधायक पहली बार चुनाव जीत करके आए थे। कितने? 72, यानी कि 72 जो है वो एमएलए जो बने हैं वो पहली बार चुनाव जीत लड़े हैं, पहली बार लड़ करके जीत के आए। उनमें से 46 जो है भाजपा के हैं, कांग्रेस के 19 है, अन्य जो निर्दलीय विधायक की बात करें और अन्य पार्टी की बात करें तो 7 विधायक है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। 72 थोड़ा सा अपने को देख लेना है। महिला सदस्य का 100% भैया इसको मोस्ट कर लेना, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। विधानसभा 16वीं विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो 16वीं विधानसभा में 20 महिला सदस्य चुन करके आई है। इनमें से 9 भाजपा की है, 9 कांग्रेस की है। भाजपा कांग्रेस निर्दलीय नहीं पूछेगा कि कितनी महिला चुनाव जीत करके आई, तो आपका आंसर जाएगा 20 महिलाएं, ठीक है। 40 वर्ष से कम आयु के सदस्य याद नहीं रखने की जरूरत है। 28 निर्वाचित हुए, टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ ये याद रखना है। ओके, क्वेश्चन कहां से बनेगा, किस टाइप से बनेगा, मैं तरीका भी बता रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पे हम प्राथमिकता दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद थोड़े से हम चर्चा करेंगे कि इसमें आपको कुछ भी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको पत्रिका की कटिंग उठा करके ली। बस आपको एक चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि राष्ट्रपति नाहयान पहुंचे गुजरात, कुछ भी नहीं है, 10 तारीख का करण जी के है, बस इतना सा ध्यान रखना कि ये इनका संबंध कहां से है। तो ये मैंने जो अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, बस इतना सा याद रखना कि ये कहां पर आए थे, गुजरात के वाइब्रेंट सम्मेलन में जो आए थे, वहां ये आए थे। मोदी जी इनको लेने गए, भारत के प्रधानमंत्री। तो इतना सा बस याद रखना है कि किस देश के, ठीक है, राष्ट्रपति हमारे भारत में आए थे, तो अपने को बस ध्यान रखना है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, नाम क्या है इनका, शेख मोहम्मद बिन, ठीक है, जायद अल नाहयान। थोड़ा याद करने में दिक्कत आएगी, रजिस्टर में उतारने का प्रयास करें, ठीक है ना। आगे चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए 2 सेकंड में आपका ये चीज क्लियर हो जाएगी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक और बन सकता है आपके, वो ये बनेगा। देखो, हमें कुछ करण जी के थोड़ा सा और अलग से भी याद करना पड़ेगा कि गैब्रियल अटल बने फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री, यानी कि पेरिस फ्रांस में राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, उसके समय जो फ्रांस के राष्ट्रपति है उनका नाम है इमेन्युअल जो है मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति है। इनके कहने पर जो इनके फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह सबसे युवा प्रधानमंत्री को,
ठीक है, प्रधानमंत्री बनाए गए गैब्रियल अटल। आपसे प्रश्न इतना सा पूछेगा, हाल ही में किस देश में जो है, ठीक है, गैब्रियल अटल जो है बने, जो प्रधानमंत्री बनाए गए, तो आपको ध्यान रखना है फ्रांस। और फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम पूछे तो इमैनुअल मैक्रो जो है, ये भी अभी हाईलाइट है, काफी चर्चा में कैसे है कि आपको ध्यान होगा, गाजा पट्टी वाला युद्ध हो रहा है, चाहे रूस और यूक्रेन वाला युद्ध हो रहा है, तो उसमें इन्होंने अपनी अपनी सब देश अपनी अपनी भूमिका निभाते, तो युद्ध रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं, भारत कर रहा है वैसे भी, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना। एक चीज है, सरकार लक्षद्वीप के मिनिकॉम क्षेत्र में बनाएगी नया एयरपोर्ट। आपको ध्यान होगा, हाल ही में 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री भी गए थे, और मालदीव के साथ हमारा विवाद चल रहा है, मालदीव के साथ हमारा विवाद चल रहा है, ठीक है, वहां पर जो है लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्र को लेकर के, तो उस कंडीशन में भारत वहां पर एयरपोर्ट बनाएगा। उससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, ठीक है, एयरपोर्ट से बनने से लक्षद्वीप में पर्यटन को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पर्यटक बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं वहां, सुविधाएं, और जब एयरपोर्ट बनेगा तो सुविधाएं भी मिलेगी। मिनिकोय के आसपास शिपिंग का एक बहुत बड़ा एरिया गुजरता है, काफी शिपिंग होती है, तो वहां भी इनको बेनिफिट होगा। यहां से रोजाना करीब 300 शिप गुजरते हैं, तो इससे भी हमारी सुरक्षा के लिए भी हमें तैनात के लिए हमारे वहां पर जो एयरपोर्ट हो जाएगा, तो हमारे जो है एयरक्राफ्ट वगैरह वहां पर आसानी से लैंडिंग कर सकेंगे और सारी चीजें देख सकेंगे। तो आशा करता हूं कि ये आपको जो करंट जीके का जो डोज है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो आप में से ये क्लास देख रहे हैं, जो भीलवाड़ा के विद्यार्थी हैं, अगर आपको ऑफलाइन क्लास भी पढ़नी है तो आप नागौरी गार्डन में मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप आए, ठीक है, मेरा कांटेक्ट नंबर भी दे रखा है आपको नीचे, ठीक है ना, तो आप वहां पर आए। जिसको भी कोचिंग ऑफलाइन भी करनी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऑनलाइन में जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये तो आपको पढ़नी है। आज की क्लास कैसी लगी मुझे फीडबैक देवें, और आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उनको आप शेयर करें, और आनंद ले। करंट जीके का पूरा प्रयास रहेगा, सब अप टू डेट आपको चीज करवाई जाएगी। ओके, जय श्री कृष्णा, ठीक है। ये आपको इसमें से जो चीज लगे उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी नोट्स बना ले। ओके, थैंक यू, जय श्री कृष्णा।